गर्मी ने फरवरी माह में ही अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। अगर दिल्ली की बात करें, यहाँ पर पिछले 15 साल का रिकॉर्ड टूटा है। इस वक्त पारा 32 के पार पहुँच चुका है। इतनी ज़्यादा चिलचिलाती गर्मी इससे पहले फरवरी 2006 में पड़ी थी। सिंघू बॉर्डर पे जिस तरीके से सभी को पता है किसान आंदोलन चल रहा है और किसान पिछले 3 महीने से यहाँ पर डटे हुए हैं, उसके मद्देनज़र जैसे गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, पंजाब के होशियारपुर ज़िला के युवाओं की तरफ से देखिए किस तरीके से किसानों के लिए रेस्ट हाउस तैयार किया गया है। इस रेस्ट हाउस को आप देख सकते हैं, यहाँ पर पंखे का भी प्रबंध है, कर्टन यहाँ पर लगाए गए हैं, जालीदार तरीके से इसे पूरा कवर किया गया है ताकि किसानों को यहाँ पर गर्मी महसूस ना हो और यहाँ पर आराम कर सके। आप देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं जो किसान आंदोलन में पहुंचे हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ भी इस तरीके का रेस्ट हाउस तैयार किया गया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से गर्मी के सितम में किसानों को तपिश से राहत देने के लिए किस तरीके का रेस्ट हाउस यहाँ पर बनाया गया है। हम दूसरी तरफ भी आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन में जिस तरीके से किसान डटे हुए हैं, वैसे में चिलचिलाती गर्मी है। और जब देखा गया था कि सर्दी के मौसम में करीब 250 किसानों की यहाँ पर मृत्यु हुई है और ज़्यादातर किसानों की मृत्यु की अगर बात करें तो ठंड की वजह से हुई है। दिल्ली में हमेशा पारा 45 के पार पहुँचता है, लेकिन इस बार फरवरी में ही गर्मी भरपाना शुरू कर दिया है। आप देखिए, एक बार हम फिर से तस्वीरों में दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर गर्मी को लेकर पूरा अरेंजमेंट किया गया है। एसी लगाया गया है, कर्टन लगाया गया है और पंखे की भी यहाँ पर अरेंजमेंट है ताकि किसानों को गर्मी ना लगे। और जिन युवाओं की तरफ से इसे तैयार किया गया है, इनसे हम जानेंगे। ज़्यादातर किसानों की मृत्यु सर्दी की वजह से हुई है और इस बार 15 साल का रिकॉर्ड गर्मी ने भी फरवरी में तोड़ दिया है। क्या उसके मद्देनज़र आपने ये अरेंजमेंट किया है? हाँ जी, गर्मी ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ पूरा है जी। हाँ जी, इसमें बताएं क्या क्या आप लोगों ने इस पे सामान लगाया है और कितने दिन आपको लगे इसको तैयार करने में? मैडम एक दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ 5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਜਾਲੀ ਲਾਈ ਆ, ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਰਪਾਲ ਲਾਈ ਆ, ਉੱਪਰ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਤਰਪਾਲ ਲੱਗੀ ਆ, ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਲੀ ਲਾਈ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। कितने यूथ थे जिन्होंने ये सारा तैयार किया है? मैडम ਅਸੀਂ 7-8 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਆ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ 108 ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਜੌਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡ ਜਲੰਧਰ ਮਾਲਪੁਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਜਾਂ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ। 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਹ ਕੌਫੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ। और क्या कुछ अरेंजमेंट है गर्मी को लेकर, क्योंकि देखा जाता है कि काफ़ी गर्मी होती है तो अभी से कई किसानों की तबीयत भी ख़राब होने लगी है और कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट किया है आपने? ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਦਾ। ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਗਰਮੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ नहीं जाना जी। मदद कहाँ से मिली आपको इसे तैयार करने के लिए? क्या आप यूथ की तरफ से आप लोगों ने इकट्ठा किया चंदा और खुद मदद ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਦਸਵੰਧ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਕਰਨਾ, ਦਸਵੰਧ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੂਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ, ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। तो 24 घंटे आप यहाँ पर इसे खुला रखते हैं ताकि कोई भी आके किसान यहाँ पर रेस्ट कर सके? ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਚਾਹ ਕੌਫੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। क्योंकि अभी तो टेम्परेचर 32 के पार पहुंचा है और फरवरी माह चल रहा है। आने वाले दिनों में और भी पारा बढ़ेगा, 45 के पार पहुंच जाएगा। उसको देखते हुए क्या कुछ आप और अरेंजमेंट यहाँ पर करेंगे?
ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਪੂਰੇ, ਬਾਕੀ ਪਾਰੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਝੋਨਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਵੀ ਆਪ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਪਰੇਆਂ ਤੱਕ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ सरकार ਨੂੰ ਹੀ सोचना ਪੈਣਾ जी। एक बच्चा आप मेरे साथ यहाँ पर देख सकते हैं जो रेस्ट हाउस में आराम करने के लिए पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूरनजोत सिंह है। कब से सिंघू बॉर्डर पर हो आप? मैं 26 नवंबर को आया था और बीच में घर को 4-5 बार जा आया हूँ, फिर दोबारा आ जाता हूँ। अच्छा, गर्मी कितनी ज़्यादा होगी अब? गर्मी तो बहुत हो गया है, अब अंदर है, अंदर राहत मिलती है, बाहर निकल नहीं होता फिर गर्मी में। तो ये रेस्ट हाउस में आप भी आराम करने के लिए पहुँचे हो, कितनी राहत मिलती है आप लोगों को जब आप यहाँ आराम करते हो? बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। अब पंखे लगे हुए हैं, फिर एसी भी लग जाएगा, फिर ज़्यादा रेस्ट हो जाएगी फिर। आप बताएं, आपका क्या नाम है? मैं सुखदीप सिंह जी। आप सभी किसान यहाँ पर आते हैं रेस्ट करने के लिए 24 घंटे? हाँ जी, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਆ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਮੱਛਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੌਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। दिन और रात के तापमान में कुछ अंतर है या दोनों में ही अब आप तपिश आप लोगों को महसूस होती है? ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੜ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਦਿਨ ਕੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। दिल्ली में तापमान लगातार बढ़ते ही जा रहा है और मौसम विभाग का भी कहना है कि आने वाले महीनों में जो तपिश है और भी ज़्यादा बढ़ेगी और उसी के मद्देनज़र युवाओं की तरफ से ये रेस्ट हाउस तैयार किया गया है। यहाँ पे ये मैं मौजूद हूँ, ये दिल्ली बॉर्डर है और ये सड़क है जिसके ऊपर ये रेस्ट हाउस बनाया गया है। और पंजाबी जो सिख कौम है उसे हमेशा जाना जाता है कि अलग पहचान उनकी होती है और रहन सहन का भी उनका अलग तरीका होता है। तो आप देखिए किस तरीके से एक सड़क पर इन्होंने रेस्ट हाउस बना दिया है।